मेरी उम्र 28 साल की है। मेरी लंबाई 6 फीट है और अच्छी कद-काठी है। महिलाएं मेरी तरफ शुरू से ही आकर्षित रही और आज तक मुझे अपने इससे ज़्यादा भी फ़ायदा मिलता रहा। ये घटना मेरी और पड़ोस की डॉक्टर भाभी के बीच की है, जो बहुत पहले घटी थी। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर भाभी रहती थी, उनका नाम ज्योति था। भाभी के घर के सामने मैं अपने एक दोस्त के साथ बैडमिंटन खेलता था। ज्योति भाभी की 1-2 साल की बेटी थी, जो मेरे साथ खूब खेलती थी। भाभी का अपने पति से अलगाव हो चुका था और वो अकेली ही अपनी बेटी के साथ रहती थी। मैं भी उनके जैसा ही था। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद मैं भी अकेला ही रहता था। मेरी उनके साथ अच्छी मित्रता भी हो गई थी। मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। इस कारण कभी कभी उनके छोटे मोटे काम भी कर देता था। उनकी बेटी के साथ खेलने जाता था और वो भी उसके साथ मेरा खेलना पसंद करती थी। करीब साल भर तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वो मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया। कभी कभी हम दोनों डबल मीनिंग्स की बातें कर लेते थे। एक दिन मोनू, जो उनकी बेटी का नाम था, मेरे पास खेल रही थी। अचानक से वो रोने लगी। भाभी ने कहा शायद मोनू को भूख लगी होगी, उसे दूध पीना होगा। मोनू अभी भी अपनी मम्मी का दूध पीती थी। भाभी की बात पर मैंने भी अपनी धुन में जवाब दे दिया कि हाँ, मैं भी भूखा हूँ और मुझे भी दूध पीना है। मेरी बात पर भाभी हंसने लगी और बोली, आपको कौन सा दूध पीना है? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वही जो बड़े होने के बाद पिया जाता है। मेरे जवाब पर भाभी शर्मा गई और प्यार भरे गुस्से से बोली, बड़े बदमाश हो आप। मैं हंसने लगा और अपने घर आ गया। इस तरह मेरी शरारतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी मैं उनके शरीर में बर्फ डाल देता तो कभी व्हाट्सएप पर नॉनवेज जोक्स सेंड करता था। भाभी मेरी इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। डॉक्टर भाभी एकदम बहुत ही सुंदर थी। उनकी उम्र 31 साल की थी। रंग गेहुआ था, करीब 5 फीट 6 इंच की हाइट थी और दिखने में खतरनाक थी। तने हुए बदन के नीचे भाभी की 30 इंच कमर और 38 इंच की प्लेटफॉर्म बड़ी दिलकश थी। जब भाभी अपने हाथ हिलाकर चलती थी तो उनके दिमाग मस्त लहराती थी। उस समय भाभी को देखकर किसी का भी मन बेईमान हो जाएगा और दिमाग खड़ा हो जाएगा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भाभी क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता तो है, पर क्या किया जा सकता है। मैंने उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो शायद उनके मन में भी कुछ बात आ गई थी। अब उन्होंने भी मुझसे पूछा, आपको नहीं लगता? मैंने कहा, भाभी मुझे सेपरेट हुए कई साल हो गए और मुझे एक साथी की ज़रूरत है। आप चाहे तो हम एक दूसरे की ज़िंदगी का खालीपन दूर कर सकते हैं। भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी अकेला था और वो भी। शायद हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने एक नज़र मुझे फिर से देखा और कहा, अजय मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, भाभी आपको जितना वक्त चाहिए आप लो। उस दिन हम दोनों के बीच और कोई बात नहीं हुई और मैं चला आया। अगले दिन शाम को मैं उनके घर गया और मोनू को गोद में लेकर सोफे पे बैठ गया। भाभी 2 कप चाय बना लाई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने भाभी से पूछा, आपने हमारे बारे में क्या सोचा है? भाभी ने नज़रें झुका ली और कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो तैयार है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें सहज करते हुए कहा, भाभी आप अपना समय लीजिए, मैं जल्द में नहीं हूँ। दोस्तों हमारी बातें ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती थी क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और मैं भी। 2 दिन बाद न्यू ईयर का अवसर आया। मैंने भाभी को बोला कि क्या आप मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पसंद करेगी? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। 2 दिन बाद 31 दिसंबर की शाम को मैं कार में उन्हें लेने गया। हम एक 5 स्टार होटल में गए। मैंने उस होटल के कपल पास पहले ही लिए हुए थे। कभी भाभी उस दिन भला ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने काली साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उनकी तारीफ की और हम दोनों वहाँ से होटल चले गए। होटल पहुँचकर मैंने मोनू को गोद में ले लिया
और डांस एरिया के पास खड़ा हो गया। मुझे डांस नहीं आता था, लेकिन भाभी गजब की डांसर थी। म्यूजिक सुनकर उनके कदम थिरकाने लगे और वो डांस करने लगी। मैं उन्हें देखने लगा और साथ में वो भी पीने लग गई। भाभी भी ग्लास में लेती रही और डांस करती रही। लगभग 12 बज गए। वहाँ सभी लोग ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। हम तीनों ने खाना खाया और घर आ गए। भाभी ने उस दिन बहुत ज़्यादा पी ली थी। मोनू को उसके कमरे में सुलाकर मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। भाभी के साथ बातें करने लगा। इसी बीच भाभी थोड़ी गंभीर होकर बोली, अजय कैन आई हग यू? अजय, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? मैं कुछ नहीं बोला और उनके हाथ पकड़कर उन्हें दीवान पर लिटा दिया और उनके ऊपर बिछावन रखकर मैंने अपने आप संभाला। ये मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं उनके चेहरे को पकड़कर उनके बहुत देर तक देखता रहा। उनके नर्म नर्म हाथ को मैं अपने सीने पर महसूस करता रहा, लेकिन मेरी ये स्थिति जन्नत जैसी थी। करीब 10 मिनट बाद भाभी मुझसे अलग हुई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और हम आपस में कुछ नहीं बोले। मैंने भाभी से पूछा, आप और पानी लोगे? वो उठकर खड़ी हुई और मेरे लिए चाय और खुद के लिए पानी ले आई। हम दोनों ने आराम भरी बातें करते हुए चाय पीना शुरू कर दिया। भाभी सोफे पर मुझसे सटकर बैठी थी और मैं एक हाथ से अपनी चाय की कप को सहला रहा था। हम दोनों को बहुत गर्मी हो रही थी। दोनों की आंखें लाल और पीली के कारण चेहरे पर लाल हो चुके थे। फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि मुझे काम है, वो भी मुझे कल ही करना है। इस भाभी के साथ में सब कुछ भूल गया था। भाभी तो अपनी होश में नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने भाभी को मनाया और उनको नींद आने लगी तो मैं सोचा अब निकल जाता हूँ यहाँ से। भाभी को आराम से कमरे में सुलाकर उनके ऊपर बिस्तर रख के अपने घर चला गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।